देश भर में छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसी कड़ी में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2025 के जरिए देश के विभिन्न राज्यों से आए बच्चों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ने और जिंदगी जीने के कई टिप्स शेयर किए। वहीं इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 9 छात्रों ने भी भाग लिया, जिन्हें सीधे प्रधानमंत्री से संवाद करने का मौका मिला। इस मौके पर रायपुर की युक्तामुखी साहू भी शामिल रहीं। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ चर्चा का अनुभव साझा किया। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आज राजधानी रायपुर के डीडी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। पूरे देश की अगर बात करें तो 5 करोड़ लोगों ने इसमें सहभागिता ली थी। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ से बात करें तो उसमें से 9 ऐसे बच्चे थे जो पीएम मोदी से जिन्हें ये सवाल करने का मौका मिला था। उसमें से युक्ता साहू है जो हमारे साथ मौजूद है। सीधे पीएम मोदी से इन्होंने चर्चा की है। युक्ता साहू, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका जो शुभकामनाएं हैं और आगे के लिए भी, क्योंकि पीएम मोदी से सीधे आपने बातचीत की है। इसके अलावा ये जो मौका आपको मिला उसे किस तरीके से देखते हैं, क्या आपका अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। उनसे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, इतने बड़े मिनिस्टर से बात कर रही हूँ। वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली थे, लाइक अ फ्रेंड। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज़ के साथ हमें हमारे आंसर दिए, जो हमें समझने में बेटर हेल्प किए उनके आंसर को। उनकी बातें सुन के मेरा सोचने का नज़रिया तो बदल ही गया था। अच्छा, कितना समय आपने उनके साथ बिताया और कितने सारे लोग? 1 घंटा, और हम टोटल 36 बच्चे थे पूरे इंडिया के। हर एक स्टेट से एक बच्चा था, तो छत्तीसगढ़ से मैं थी। क्या सवाल था आपका जो उनसे पूछा था? मेरा सवाल था, छोटी छोटी जीत से खुश रहना कैसे सीखें। हम नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो पॉजिटिव रहना कैसे सीखें। अच्छा, ये जो सवाल आपने किया, ये सवाल आज पूरा देश प्रसारित होते हुए देख रहा था। आप खुद भी यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय हैं, उनके साथ बैठकर देख रही थी। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अब वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसे एक्सप्लेन करने के लिए। आप जब वहाँ से लौट कर आई तो आपके स्कूल में भी आपको जो है इंट्रोड्यूस किया होगा कि किस तरीके से आपने मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, आपके दोस्तों ने से भी आपकी मुलाकात हुई, कैसा रिस्पॉन्स उनका था, क्या बताया? मैंने उन्हें शुरू से आखिरी तक का एक्सपीरियंस बताया। सब बहुत एक्साइटेड थे। मेरे स्कूल में भी मेरी प्रिंसिपल मैडम ने बोला था कि आप पूरे स्टेज में, स्कूल स्टेज में बताएंगी सभी बच्चों को, तो मैंने उन्हें सब बताया और वे सब बहुत खुश थे। कितना मोटिवेशन मिला और आगे कैसे इसे लेकर चलेंगे आप? मोटिवेशन तो मिल गया है, और खुद पे जो चाहिए था सही टाइम पे मोटिवेशन वो मिला। अब ये याद रहेगा और अपने लाइफ में मैं अप्लाई करूँगी। क्या करने वाली हैं आगे, क्या लक्ष्य? मैं बैंकिंग में अपना फ्यूचर। बहुत आपको जो है शुभकामनाएं। प्रिंसिपल मैम भी मौजूद है हमारे साथ, जिस स्कूल में युक्ता साहू जो है वो पढ़ती हैं। मैम, कैसा लग रहा है, आपके स्कूल के स्टूडेंट का चयन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी से सीधे उन्होंने संवाद किया है? जी, यह अवर्णीय क्षण था जब हमारे स्कूल की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की, उसका चयन हुआ। यह तो क्षण जो है वो अवर्णीय है, इसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। पर आपने सही परिचय दिया कि ये इस स्कूल की प्रिंसिपल है जहाँ युक्तामुखी पढ़ती है, क्योंकि बड़े लोग अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं, यह बहुत ही गर्व की और गौरव की बात होती है, पालकों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। पीएम मोदी ने भी एक बात कही और सीएम साय ने भी वो बात कही कि अभिभावकों को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों पर इतना प्रेशर ना डाले परीक्षा को लेकर। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें बच्चों की दिलचस्पी होती, तो इसको लेकर के एज अ प्रिंसिपल, क्योंकि आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं, सोचती हैं, किस तरीके से काम करना है? जी, तनाव तो देखिए सबको होता है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, पर उस तनाव को हम कैसे मैनेज करें, उसके मैनेज करने के जो तरीके होते हैं छोटे छोटे, उनकी जो हॉबीज़ हैं उन पर किस तरह से ध्यान दिया जाए और किस तरह से अपनी जीवन शैली को अपनाया जाए, खान पान को अपनाया जाए, वो सारी चीज़ें हम लोग विद्यालय में अपने सभी बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से हम तनाव से मुक्त रहकर और परीक्षा को जीवन से अधिक बड़ा न समझें। जीवन सर्वोपरि है और उसमें यदि आप परीक्षा के दौरान सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, निराश होने की आवश्यकता कतई नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, युक्तामुखी साहू हमारे साथ मौजूद थी, उनके प्रिंसिपल से भी हमने बातचीत की और सीधे देखिए छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने तो रोशन किया ही है, इसके साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उनको आगे जो है बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, उनके स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ी जो है मोटिवेशन बनकर के वो बाहर निकली है। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ लक्ष्य साहू, न्यूज़ 24 रायपुर।